तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वही सीरीज अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट था, जिस पर हम लोग क्या किए थे, सिर्फ इस पर पार्ट 1 पे न्यूमेरिकल किए थे और उस पर जो पूरे चैप्टर के फार्मूले होते हैं वो लिखे गए थे और देखे गए थे कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थे। चलिए मैं उन फार्मूलों को आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सारे फार्मूले लिखे हुए थे। यहाँ पे मैंने एक एक आपको समझाया हुआ था कि किसका कौन सा मात्रक होगा और कौन कौन सा फार्मूला आपके यूज पे आने वाला है। वो सारी बातें मैंने यहाँ पे बताई थी जो आपके लिए काम योग है, और यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल से भी सॉल्व करवाए थे। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि आप सभी को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज पूरे विद न्यूमेरिकल सहित करवाई जा रही है। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल है, वायु में रखे दो गोलों के आवेश क्रमशः 0.4 कूलाम तथा 0.8 कूलाम है। उनके बीच बल 0.2 न्यूटन है। उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अहम रोल रखता है वह आपका रोल रखता है कि मान लीजिए कि आप लोगों को गिवन वैल्यू, मतलब इसमें वैल्यूज क्या दी गई है, सबसे पहले आप उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या कह रहा है, वायु में रखे दो गोलों के आवेश क्रमशः 0.4 कूलाम तथा 0.8 कूलाम। पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट वर्क है आपका कि आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी पार्ट 2 आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कूलाम, इस कूलाम से कह रहा है आवेश क्रमशः। तो आवेश हमारा क्या होता है Q, लेकिन यहाँ पे दो आवेश दिए गए हैं तो हम पहले को मान लेते हैं Q1। तो इसे मैं मान लिया Q1 इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या गिवन है 0.4 कूलाम। ठीक, इसके बाद हमें Q2 इक्वल टू भी वैल्यू गिवन है ये 0.8 कूलाम। ठीक, इसका कह रहा है उनके बीच बल इतना कार्य कर रहा है। बल का मतलब क्या होता है, फोर्स, यानी कि एफ इक्वल टू कितना दिया गया है 0.2 न्यूटन का क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी क्या होती है r। तो मैंने बताया था कि जब आपको दो आवेश दिए गए हों या और एक दूरी दी गई हो तो आप कूलाम के नियम का फार्मूला लगाते हैं, वहाँ पे बल निकालना होगा, या फिर आपसे बल दे करके आपसे ये दूरी r की वैल्यूज पूछ सकता है। तो यहाँ पे वही पूछा है, तो आपको सिंपल सा वही फार्मूला लगा देना है। कौन सा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपको होता है कूलाम्स लॉ, और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जब कभी आपको दो आवेश दिए हों तो आप तुरंत दिमाग लगा जाइए कि जब किसी सवाल में दो आवेश दिए होंगे तो लगभग यही फार्मूला है, जो कि दो आवेशों से आवेश होते हैं तो यही लगेगा। ठीक है, तो इससे आप माइंड, अब इस पर क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 0.2 न्यूटन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ इसके बाद इंटू Q1 का मान दिया गया है 0.4 कूलाम, और इसके बाद इसका Q2 का दिया गया है 0.8 कूलाम। अब हमें निकालना क्या है, हमें दूरी r का मान निकालना है, तो अपान r स्क्वायर होता है, तो हम इसे यहीं पे ऐसे ही रख देंगे। फिर इस r स्क्वायर को मैं यहाँ ले सकता हूँ और इस 0.2 को यहाँ ले सकता हूँ, क्योंकि ये अपान में इसके 1 मानकर अगर मैं तिर्यक मल्टीपल करवाना चाहूँ तो यहाँ से क्या निकल आएगा, देखिएगा यहाँ से निकल आएगा r इक्वल टू 9 × 0.4 इंटू 0.8। इसके बाद इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, तो 0.9। ठीक है, अपान r स्क्वायर के स्थान पर कितना था 0.2। ठीक, तो मैं इसके एक अंक से एक अंक को ख़त्म कर सकता हूँ, दशमलव को 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, इसे ऐसे कर सकता हूँ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास एक दशमलव था इसको हटाऊँगा, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे एक 0 बना दूँगा। ठीक, अब क्या करूँगा, आगे चलते हैं। r स्क्वायर इक्वल टू 9 इसका 2 में 8 का मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब मैं चाहूँ अगर तो इसे लिख सकता हूँ 10⁸ 8 और × 10, 10⁹ को लिख सकता हूँ 10⁸ 8 और इंटू में 10। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि एक बनाकर अगर 3 0 है तो इसका मतलब है 3। तो अगर इसका मतलब है 3 तो क्या मैं इस 1000 को 100 और × 10 नहीं लिख सकता। बात तो वही है, मैंने इसलिए लिखा कि जो नीचे वाला 10 है वो आपका कैंसिल आउट हो सके। तो इस 10 से इस 10 को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे।
यहाँ पर ये जो स्क्वायर लगा है जब इधर जाएगा तो ये रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इस स्क्वायर को हटा के उधर रूट लगा देता हूँ। तो r बराबर हो जाएगा 9 × 16 × 10⁸ और ये इसमें पूरे में लग जाएगा रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूट जब लगा देंगे तो यहाँ देखिए r इक्वल टू, अब 9 का आप जानते हैं कि 3 त्रों को 9 वर्ग है, इसका 16 का आप जानते हैं कि 4 का वर्ग 16 है। इसका जो पावर होती है ना उससे आधा घात बाहर आ जाता है, यानी कि 10⁴ आपका बाहर आ जाएगा। अब जब समझ लीजिए क्यों आ जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे है, मान लीजिए रूट लगा हुआ है 10⁸। अब इसमें होगा क्या, इस 10⁸ जो है इसमें हम लोग कर सकते हैं 10⁸। इस रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ से हम 1/2 करेंगे तो इसको काट देंगे तो 2 2 जा 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि 10⁴, यानी कि ये 2 हमेशा 1/2 से काट देता है, इसलिए आधा ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब r इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल लेंगे 3 चौको 12 × 10⁴ मीटर। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे r का मान निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस न्यूमेरिकल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल था, और आज जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिक से अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए, फिर इसके बाद पार्ट 2 पर आइए, तभी आपके समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है एक वैद्युत द्विध्रुव। समझिएगा, ये कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को नोट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें न्यूटन प्रति कूलम से पता चल रहा है कि E इक्वल टू हम जानते हैं फार्मूला होता है F/Q, और उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक निकल के आता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस मात्रक से क्लियर है कि हमारा ये जो मान दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे लिखा भी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है। E का मान कितना दिया गया है, 2 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है 45 अंश के कोण पर रखा है, तो यानी कि हम थीटा इक्वल टू ले लेंगे 45 अंश, क्योंकि ये कोण दिया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा गिवन कर लेंगे। कह रहा है 45 अंश के कोण में रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या होता है, P, तो यहाँ पे हम P इक्वल टू लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। कह रहा है ज्ञात कीजिए जिस पर 9 × 10⁻30 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण काम कर रहा है। तो बल आघूर्ण आपका क्या होता है, टाउ, तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू दिया गया है 9 × 10⁻30 न्यूटन मीटर। ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया है, टाउ बराबर 9 × 10⁻3 न्यूटन मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अब हम लोग फार्मूला देखेंगे कि टाउ इक्वल टू कोई ऐसा फार्मूला होता है क्या, या पी इक्वल टू कोई ऐसा फार्मूला होता है क्या जिसमें थीटा भी हो, ई भी हो, पी भी हो, टाउ भी हो। तो ये चारों चीज़ों से रिलेटेड आप जानते हैं, मैंने आपको प्रूव करवाया था कि टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो क्या इस पर हमारे पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है। अब हमें P का मान निकालना है, तो हम P इक्वल टू इसी फार्मूले को निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम P इक्वल टू इस फार्मूले को निकालते हैं तो अब टाउ ऊपर जाएगा और अपान में E साइन थीटा अपान में आ जाएगा, E साइन थीटा अपान में आ जाएगा। अब सिंपल सा हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो टाउ की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 9 × 10⁻3। इसके बाद अपान में E की वैल्यू हमें दी गई थी 2 × 10⁻10। ठीक, इसके बाद साइन थीटा यानी साइन 30 अंश, साइन 45, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन और थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे 45। अब इसकी करेंगे देन कैलकुलेशन और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9 × 10⁻³ अपान, अब यहाँ पे देखिए इसमें 10 की पावर जो 10 है इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 10 की पावर -10। ठीक, अपान में मेरे पास क्या बचा 2, और गुणे ये देखिए ये साइन 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√2। अब √2 से √2 कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर बच जाएगा √2, नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आपके समझ में नहीं आ रहा, तो अगर मैं 2 को अगर रूट के अंदर 4 लिख दूँ तो बात तो वही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, यानी कि इसको लिख सकता हूँ, समझिएगा यहाँ पे, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ √2 × √2, ताकि ये √2 कट जैसा आ सके, या फिर आप कॉन्जुगेट गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे √2 का। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 × 10⁻³
और ये 10⁻−10 जो कि कितना का बना देगा, 10 3 13, और अपान में ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हम लोग कांजुगेट करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं √2 और √2 से कांजुगेट करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 और ये 2 बाहर हो गया, 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली √2। इतनी सी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब √2 की हम लोग वैल्यू रख लेंगे 9 × 10⁻13। अब हम √2 की चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1.41 रख लेते हैं, 1.414 वैल्यू होती है। इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे हम 2 जीरो पाएंगे आराम से, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 900 बना लेंगे और 141 से 900 में भाग देंगे, ठीक है। तो 900/141, देखिए यहाँ पे आपका मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 900/141 × 10⁻13। अब जब आप इसमें भाग देंगे ना, तो देखिए भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 141 से जब आप 900 में भाग देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 900/141। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा लगभग 6 बार में जाएगा, पहले कितने बार में, 6 बार में, फिर इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 बार में जाएगा, तो 6.2 × 10⁻13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पे आ जाएगा 6.2 × 10⁻13। और ये हमारा हम क्या निकाल रहे थे, पी का मान निकाल रहे थे, किसका, पी का मान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P = हमने क्या निकाला, 6.2 × 10⁻13। अब इस P का मात्रक आप जानते हैं कि P बराबर होता है 2L × Q। तो यहाँ पे देखिए P बराबर क्या होता है, 2L × Q। तो इसका मात्रक निकालने के लिए 2L का मात्रक हो जाएगा मीटर, और इसका हो जाएगा कूलाम का Q, वो सॉरी आवेश का कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तो P बराबर हमने निकाल लिया 6.2 × 10⁻13 कूलाम मीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, 5 × 10⁻12 कूलाम बिंदु आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 25 न्यूटन कूलाम हो। इसके कहने का मीन्स ये है कि अगर 5 × 10⁻12 कूलाम के बिंदु आवेश को कितनी दूरी पर रख दिया जाए, मतलब ये पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है दूरी का मान, आर का मान पूछ रहा है, कितनी दूरी पर रख दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने। तो हमें आवेश दिया गया है, कूलाम से पता चल रहा है, तो हम सबसे पहले क्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो क्यू = कितना होता है, 5 × 10⁻12 कूलाम। यहाँ पे हमें मान दिया गया है आवेश कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि आर दूरी पर मान लेते हैं कि हमें आर दूरी पर रखा जाए, यानी कि आर का मान हमें दूरी निकालना है। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान हमें दिया गया है 25 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना दिया गया है, 25 न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस आर और इस एक क्यू, जब कभी आपको आर निकालना हो तो उसके लिए सीधा सीधा आप ये फार्मूला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, E = 1/4πε0 Q/r², इससे आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे E का मान हमने क्या रखा, E का मान क्या है हमारे पास E का मान है 25, बट हम r² को चलिए यहाँ पे रख देते हैं 25, और ये 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁻9, और इस Q का मान है हमारे पास 5 × 10⁻12, और इसके बाद अपन r² हमें निकालना है। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा 5 × 5 और 5 बचे के 25 का क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इस r² को इधर ले जाएंगे, तो जब r² को हम लोग इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, r² हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब देखिए ये प्लस का 9 है और ये माइनस का हमारे पास 12 है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12, तो हमारे पास क्या बचेगा 10⁻³ और अपान ये 5 आ जाएगा, ठीक, अपान में। अब हमारे पास क्या बचा, हम लोग इस पर भाग दे देंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। तो जब हम लोग इस पर भाग दे देंगे तो हमारे पास देखिए बचेगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी के 10, यानी कि एक बार जाएगा, और बचेगा हमारे पास कितना 4। तो हम लोग यहाँ पे 4 पे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 40 बन जाएगा, तो 5×40 यानी 1.8 × 10⁻³ अब इसको हम लोग हटाएंगे, इसको वर्ग को, तो उधर जाएगा, तो उधर हमारा रूट बना देगा। तो उधर जब रूट बनाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इस पर रूट लगा दूंगा, तो 1.8 × 10⁻³ ठीक है। इसे हमें रूट से बाहर करना है।
देखिए अब इस तरह की वैल्यूज को बाहर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब इसका माइंड का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग समथिंग में निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग माइंड का प्रयोग ऐसे करेंगे कि हम देखिए 1.8 था, तो इसका मैं सीधे से दशमलव हटा दूँ तो एक जीरो यहाँ पे पा सकता हूँ। इसके बाद ये 10⁻³ को अपान में ले आऊँ तो यहाँ पे मैं 18 और अपान में 3 जीरो पा सकता हूँ, एक बना के 3 जीरो इसका और एक जीरो, ये 4 जीरो हो गए। तो अब मैं सिंपल सा इसका 1000 बना सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ये 10,000 है, तो मुझे पता है कि 10,000 का कितना, यानी कि 100 में 100 लिख सकते हो, यानी 10 यानी 100 बाहर हो सकता है। अब इसको हम लोग समथिंग में बाहर किया करते हैं। कैसे समथिंग में हम लोग बाहर करते हैं, जैसे 16 को हम लोग 4 बाहर करते हैं तो इसको 4 पॉइंट कुछ कर लेते हैं, जैसे 2 ही ज़्यादा है 16 से, तो इसको मान लेते हैं 4.5। इसको क्या मान लेते हैं 4.5, 18 का बाहर आ गया और अपान में 100 इसका बाहर आ गया। तो 100 को हम लोग ऊपर 10⁻² में ले जाएंगे तो आ जाएगा 4.5 × 10⁻² मीटर। क्या आ जाएगा 4.5 × 10⁻² मीटर। तो इतनी सी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको मक्खन से समझ में आया होगा। किस प्रकार से मैंने आपको समझाया बिल्कुल समझ चुके होंगे आप। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। देखिए अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो प्रोटॉन आवेश हैं, आवेश के बीच की दूरी इतने मीटर है, उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर दो प्रोटॉन आवेश कह रहा है, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव में होता है 1.6 × 10⁻19। तो ये कह रहा है दोनों जो आवेश हैं वो प्रोटॉन है, तो हम मान लेते हैं Q1 = Q2 और बराबर में एक ही वैल्यू होगी क्योंकि दोनों आवेश प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। अब ये कह रहा है उनके बीच में जो दूरी लग रही है वो r कितनी लग रही है, 8 × 10⁻30 मीटर। कितनी लग रही है, 8 × 10⁻30 मीटर। अब कह रहा है दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की परिकल्पना कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें F का मान हमसे पूछ रहा है, तो अब हम सिंपल सा वही कूलाम्स लगाएंगे। तो F = क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा r²। अब हमें F की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम सिंपल सा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ और Q1 Q2 यानी Q1 का मान हमें दिया गया है 1.6 × 10⁻19 और इसका भी दिया गया है 1.6 × 10⁻19। अपान में हमें दिया गया है r², r की वैल्यू दी गई है 8 × 10⁻30। कितनी दी गई है 8 × 10⁻30। तो इसे हम दो बार पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 × 10⁻30 और एक बार हो जाएगा 8 × 10⁻30। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि r² को हम लोग r × r लिख सकते हैं, इसलिए मैंने वैल्यू को ही दो बार लिख लिया है। तो समझ सकते हैं, इंटर में हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी सिंपल से कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा F का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसको जो है 16 इसके दशमलव को रिमूव करते हैं। तो दोनों जगह से दशमलव रिमूव करेंगे तो एक बना के 2 अंक से हटेगा, एक अंक इधर और एक अंक इधर, तो 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 4 × 1 = 4, ये 4 दूनी के 8 और 4 चौकों के 16। ठीक है, फिर इसे क्या करेंगे 2 × 1 = 2 और 2 दूनी के 4। इसी प्रकार इससे हम काट देंगे 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, डायरेक्ट आप काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा, हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तो हम लोग ऊपर हमारे पास बचा है देखिए 2 दूनी के 4 और ये 9 दूनी के 18। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 और इंटू ये 10⁻9 था, 9 × 10⁻9 10⁻−19 19 कितना हो जाएगा 38। और 38 में जब हम प्लस का 9 घटा देंगे, देखिए ये माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये वाली जो प्लस की पावर है ये घट जाएगी, तो 10⁻−19 और ये 10⁻−19 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻38। और इसके बाद 10⁻38 में जब हम प्लस का 9 घटा देंगे तो बच जाएगा 10⁻29। तो इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अपान में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है 10⁻30 10⁻30। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 10⁻30 10⁻30 मिलके कितना हो जाएगा 10⁻60। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻+2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, एक बना के 2 जीरो। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 18 × 10⁻29 अपान, अब देखिए यहाँ पे मैं 10⁻+2 है और ये -60 है, तो इसको मैं घटा सकता हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास 10⁻58। अब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, देखिएगा
यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 10⁻⁻29 और 10⁻+58। ठीक, अब ये +58 में जब हम लोग 29 घटाएंगे तो आपको पता है कि ये 29 दूनी कितना होता है 58। तो हम लोग ये प्लस वाली संख्या में जो चिन्ह होता है उत्तर उसी में आता है ना, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 और ये हो जाएगा प्लस का 29। कितना हो जाएगा प्लस का 29। तो अब आपको पता है कि एक अंक बाद दशमलव ज़्यादा, एक अंक बाद इधर दशमलव अगर होगा तो उत्तर ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो हमारा दशमलव पहले इधर होगा, इधर हर संख्या में अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं लिखा, मान लो ये संख्या लिखी है, इसका दशमलव कहाँ होगा तो इधर होगा। कोई भी संख्या लिखी है इस प्रकार तो इसका दशमलव कहाँ होगा तो इधर होगा। ठीक, तो अब इधर से जब हम लोग दशमलव इधर की तरफ लाते हैं, इधर की तरफ, तो घाते प्लस में बढ़ती हैं। तो मैं एक अंक दशमलव लाना चाहता हूँ तो 1.8 इंटू 10⁻30 हो जाएगा हमारे पास न्यूटन। क्या हो जाएगा बल, यानी एफ का जो मान निकला वो निकला 1.8 इंटू 10⁻30 न्यूटन। तो ये आई होप आप इस न्यूमेरिकल को भी समझ चुके होंगे। तो देखिए ये मैंने जो वीडियो बनाई थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो थी, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी अगर मैं और भी न्यूमेरिकल आपको करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखिए न्यूमेरिकल मैंने पहले से लिख के तैयार कर लिया है 2-3 बुकों का सहारा लेके। तो ये न्यूमेरिकल्स मैं आगे आपको भी अगली वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको देखिए जिसके भी वीडियो समझ में नहीं आई, किस वीडियो के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए, तो न्यूमेरिकल देखिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या करना होता है, पहली बात तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें समझ में आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैंने ये पूरे फार्मूले टोटल लिखे थे इस चैप्टर के जिनसे न्यूमेरिकल होने वाले थे, तो आपने पहली वीडियो जैसे मिस कर दिया तो अब आपको ये वाले फार्मूले याद नहीं है। सपोज करो आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा मेरे से, मतलब पूरे डेरिवेशंस भी नहीं करे, तो आप कैसे न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूलों का ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन क्या है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था Q बराबर यानी, तो एन क्या है आपका, ई क्या है। तो इस प्रकार से सभी फार्मूले जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसे पढ़िए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए और आप खुद न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो जय हिंद छात्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को